बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। दूसरा इंसान आपको कॉल करने पर सख्त मजबूर हो जाता है। यहाँ उसके आपको राब्ता करने से मुराद है। क्या आप बार बार अपना फोन उठाकर देखते रहते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, लेकिन सामने वाले का कोई कॉल या कोई मिस्ड कॉल नहीं आया, यहाँ तक कि उसने आपको एक मैसेज तक नहीं किया? तो अज़दवाजी जिंदगी में बातचीत चालू हो जाए, कॉल्स और मैसेजेस की आमद और रफ्त होना शुरू हो जाए। उसके लिए आज एक बहुत ही पावरफुल अमल बता रहा हूं। इसके जरिए इंशाअल्लाह आपका शौहर, बीवी या जायज मसलों में सामने वाला आपसे राब्ता करने पर सख्त मजबूर हो जाता है। पूरे दिल से नियत करके आप इसे पढ़ लेना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। ये अमल सिर्फ नामुमकिन मसलों के हल के लिए है। जब किसी को लगे कि उनकी बीवी उनसे किसी हाल मोहब्बत नहीं करने वाली, रूठ कर अपने घर जाकर बैठ गई, किसी का शौहर उससे इतना दूर चला गया कि उन्हें उम्मीद ही नहीं रही कि वो वापस भी आएगा, तो फिर ऐसे मसलों के लिए बहुत लाजवाब अमल बता रहा हूं। जब कोई नाराज हो जाए, आप उससे बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमे, लेकिन वो आपकी तरफ एक आंख देखना पसंद नहीं करे। आप उसके पीछे जाते हो, वो आपसे दूर भागता हो, तो राब्ते बहाल करने के लिए बहुत ही लाजवाब अमल आपको बता रहा हूं। रात के वक्त वुजू में ये अमल इशा के बाद कभी भी करना। इस वक्त इसलिए कि यकसुई रहती है, अकेलापन होगा, सामने वाले के बारे में आपके ख्याल पुरजोर रहते हैं। इसी वजह से इस वक्त पढ़ने का असर और भी शदीद होता है। कहीं भी बैठकर अमल करेंगे जहां पढ़ने में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक प्यारी बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है, आप खुद स्क्रीन पर पढ़िए। वो लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपके उम्र में बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे समझ से बहुत फर्क हुआ है। इसी तरह से एक और बहन ने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम, मेरी लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस आ गई है। मेरा प्यार मुझे अब एवरीडे प्यार से मैसेज करते हैं। आप पूरा कमेंट पढ़ लीजिएगा। तो अल्लाह पाक पर पूरे तवक्कल के साथ इस अमल की इस तरह नियत करें कि मेरा कितना ही सख्त मसला है, लेकिन अल्लाह पाक की वो जात ऐसी है जो हर मुश्किल को हल करने पर कादिर है। कितनी ही सख्ती उसके अंदर होगी, अल्लाह नरमी करने वाला है, वो उसके दिल को भी मेरे लिए नरम कर देगा। इस अमल के जरिए आपका सामने वाले से ऐसा कनेक्शन बनता है कि इधर आप ये पढ़ते हैं, उधर उसे आपकी याद सताने लगती है। ऐसी वाइब्स दोनों की जुड़ेंगी, चैन नहीं मिलेगा उसे जब तक वो आपसे कांटेक्ट न कर ले। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाली आप कोई भी दूसरी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। 51 51 मरतबा या 101 101 मरतबा, दोनों में से जितनी मरतबा पढ़ना चाहें आप पढ़ें। दिल में यही नियत रखें कि इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर कर रहा हूं या कर रही हूं। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफा पढ़ना है। फिर पढ़ें या वदूदू या बदीउल अजाइब बिल खैरी या बदीओ बिस्मिल्लाहिल वासिओ जल्ला जलालहू या हफीजू। ये दुआ बहुत ही सख्त मामलों में कि जब दुनिया का कोई भी जरिया आपके काम ना आए, जिसके पास आप गए, जिससे भी आपने मदद मांगी, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की, तो ऐसे बुरे वक्त में इस दुआ के जरिए अल्लाह पाक आपकी हर सख्त परेशानी दूर कर देता है। हर बड़ी से बड़ी नामुमकिन हाजत को रवा करने में देर नहीं करता। सामने वाले को आपसे राब्ता करने के लिए अपना फोन उठाना ही पड़ेगा और आपको कॉल लगाए बगैर रह नहीं सकता। इस तरह पढ़ते ही फौरन सामने वाले की कैफियत बनती है। मकसद आपका जायज होना चाहिए। किसी भी मोहब्बत के मामलात में या दूसरे मसलों में आपको इस दुआ को 313 313 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद जितनी मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ी थी, 51 या 101 मरतबा, वो आप देखें, आखिर में पढ़ लें। बस इंशाअल्लाह अमल पूरा भी नहीं होने पाएगा कि उससे पहले आपका जो भी नामुमकिन काम होगा फौरन हल हो जाता है। जिसके लिए जो नियत दिल में रख कर पढ़ते हैं, वही आपसे कांटेक्ट करने के लिए सख्त मजबूर हो जाता है कि खुद को किसी भी सूरत हाल में रोक नहीं सकता। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।